नहीं, वर्शिप एक्ट का सब सेक्शन क्या कहता है महेंद्र जी? वर्शिप एक्ट का सब सेक्शन क्या कहता है और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रूल बोलते रहते हैं। अब बिलाल जी सुनिए, बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं आपको पूरा सुन रहा था, आप सुन लीजिए कि प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट की बात आती है। मैं यहां से थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा कि 1017 में जब महमूद गजनवी आया था तो उसका एक मंत्री हुआ करता था उत्तर प्रदेश ने किताब लिखा तारीख यामनी। मेरी बात सुन रहे हैं आप ध्यान से? तो तारीख यामनी में साफ वर्णन है कि यहाँ मंदिर है, मस्जिद वहां थी नहीं, और उन्होंने लिखा है कि ये हिंदुओं का मंदिर था। इसके बाद 1670 में आ जाते हैं। 1670 में माशरे आलमगीरी लिखी गई, औरंगजेब का दरबारी था साकी मुस्तक खान, उसने लिखा कि इस मंदिर को तोड़ा गया। मंदिर को तोड़ करके इनके विग्रह को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया, जो आज भी लगे हैं, जो पैरों से चढ़ते उतरते हैं। और ये बहुत क्लियर स्टेप्स हैं, क्लियर डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे मैं नगर निगम का रिकॉर्ड की बात करूं, नगर निगम का रिकॉर्ड में आपका कहीं नाम नहीं है। आपका आज भी टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट देता है। अभी जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको पूरा बता ही रहा था, खसरा खतौनी का मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जब मराठे आए 5 अप्रैल 1770 को बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ था। मैं प्लेसेस ऑफ बर्थ अभी आ रहा हूं बस। 5 अप्रैल 1770 को जब बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ था तो उसमें मराठों का आधिपत्य हुआ, दौलत राव सिंधिया यहां जीते और उन्होंने इस पूरी भूमि को नजूल की भूमि घोषित किया था मराठों ने 1770 में। और उसके बाद 1803 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आ गई, उसका आधिपत्य हो गया, तो 1815 में इसने प्रॉपर्टी नीलाम की थी और बनारस के राजा पटनीमल ने 12,400 रुपए इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। तो ये प्रॉपर्टी सीरियली आप अब जब देखोगे 13,400 रुपए, 12 नहीं 13,400, तो पूरी सीरियली जब आप देखोगे तो पूरी प्रॉपर्टी कहां है आप लोगों के नाम पर? कहीं आपके नाम पर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आपके नाम पर नहीं है। और इसके अगेंस्ट में जब आप कोर्ट भी गए बार बार, कहीं कोर्ट ने आपको एंटरटेन नहीं किया, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक। और जब ये प्रॉपर्टी 8 फरवरी 1944 को मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर, गणेश दत्त जी और भीखनलाल अत्रेय जी के नाम पर रजिस्ट्री हुई इसकी, और राजा पट्टीमल के वारिस थे राय कृष्ण दास, उन्होंने प्रॉपर्टी को इनके नाम कर दिया। फिर 1950 में जब ट्रस्ट बना तो 50 के ट्रस्ट में निहित कर दी गई ये प्रॉपर्टी। और तो ये कहीं सीरियली आप देखेंगे तो भाई आप कहाँ हैं कहीं पूरी पिक्चर में? कोई डॉक्यूमेंट आप लेके नहीं आते हैं। आप प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट की बात कर लीजिए। प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम थिंग को, कि जब यह एक्ट लाया गया नरसिंह राव गवर्नमेंट में, तो इसके सब सेक्शन भी आप देखें। सब सेक्शन को देखने से आपको क्लियर स्थिति हो जाएगी कि उनके 4A को पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन कंटिन्यूअसली चलेंगे तो वहां ये प्रभाव ही नहीं माना जाएगा। तो भाई यहाँ तो जब 1815 में राजा पट्टीमल ने जब ये प्रॉपर्टी ली और अताउल्ला खान का नाम खादिम था, जो अताउल्ला नाम का, वो कोर्ट गया 1832 में, तो उसको एंटरटेन नहीं किया कोर्ट ने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी सीरियल हिंदू पक्षकारों की है, आपका इससे क्या लेना देना है, आपका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर मैंने वैसे बताया ना सीरियली, फिर 1897, फिर 1920, 35, 65, 68, 67, फिर ये 1968 में कंप्रोमाइज आपका दिखा ही रहे। अच्छा, कंप्रोमाइज का भी बड़ा खेल हुआ, बता दूंगा आपको कि 1967 में केस डाला गया और 1967 में केस डाल करके 1968 में कंप्रोमाइज कर लिया गया। ना उसका ट्रायल हुआ केस का। भाई ऐसी कौन सी जल्दी थी? उसमें किसी को पता नहीं चलने दिया गया, किसी लोगों को, जनमानस को नहीं पता थी उसके बारे में कि क्या मामला चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और 1968 में कंप्रोमाइज कर लिया गया, 1973-74 में उसकी डिग्री कर ली गई। तो ये इतना गोपनीय तरीके से सब खेल खेला गया कि हिंदू धर्म के मानने वालों को, सनातन धर्म। चलिए महेंद्र जी, आपने बहुत बेहतर तरीके समझा दिया और बिलाल खान भी उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल खान साहब, कोई जवाब है इसका? जवाब ही जवाब है। ये तो घुमा दें, आज अखबार भी इनका है, सरकार भी इनकी है, जो ये चाहे वो कर सकते हैं। देश के अंदर नफरत कर सकते हैं, देश के अंदर जो बंटवारे का काम करने वाले। नफरत की बात मत कीजिए, साक्ष्यों की बात कर लीजिए बिलाल खान साहब। ये जो जुमले की तरह बात होती है ये सही नहीं है। एविडेंस की बात कर, सुन लीजिए मेरा। हाँ। मैंने तो बता दी इसकी परिभाषा। ये पूरे गड़े मुद्दे उखाड़ेंगे। अब जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था तो आप इनको मालूम होना चाहिए केंद्र में किसकी सरकार किससे उससे चल रही थी। जो समर्थन था अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थन था। जो वाइस प्रेसिडेंट कौन था देश के अंदर? आप ही के थे, नहीं थे? जब लागू हुआ उसके बाद उमा भारती जो है इनकी नेता। नहीं बिलाल खान साहब, जिस सब सेक्शन का जिक्र कर रहे हैं महेंद्र जी, जिस सब सेक्शन का जिक्र कर रहे हैं कि जो मामला अदालत में विचाराधीन है उसे छोड़ करके जो बाकी जो मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा, गिरजाघर है गिरजाघर रहेगा, इसके अलावा कोई और बात आप जोड़ना चाहते हैं इसमें? ऐसे तो इन लोगों ने कम से कम मान के चलिए 500-700 जो मस्जिद है उन पे डाल रखा है।
क्या उनको सबको लेकर रहेंगे? फिर ये कानून किस लिए बना? जब उसी वक्त में सिर्फ ये कहा गया था जब राम मंदिर का मसला चल रहा था, बाबरी मस्जिद का, कि ये इसमें नहीं है। उसके बाद उसके अलावा सारी चीजें, चाहे मथुरा की बात हो, काशी की बात हो, इन्होंने 1547 की बात की, 1630 की, 1656, फिर हमने 1999 की इन लोगों ने बात करी, लेकिन इनको जो है कोई अभी तक ऐसी वो नहीं हुई कि इससे पहले इन लोगों के कोई मुद्दे नहीं उठाए। बस अब जो है इनको सब चाहिए, सारे मंदिर चाहिए, सारे देश के अंदर नफरत चाहिए, और जो है राजनीति करने का शौक हुआ आ चुका, तो इसलिए अपने करते रहिए। हम तो भैया कोर्ट के उस पर है, कोर्ट जो देगा। नहीं बिलाल साहब, दस्तावेजों का जिक्र आपने नहीं किया, फिर से गोलमोल आप कर गए पूरे मामले को, लेकिन दस्तावेज के तौर पर मस्जिद के पक्ष में क्या है? मुस्लिम पक्ष के लोगों के पास एविडेंसेस हैं, उस वक्त से नमाज हो रही है, जब ये पैदा भी नहीं हुए, तो दादा परदादा इनके जब से नमाज हो रही है, जब से मस्जिद तामीर है वो। अब उससे पहले से क्या हुआ था, इनके दादा परदादा, उससे दादा परदादा क्या, वो ये एविडेंस ये खुद देखें अपने उससे बना के पड़ गए। अब चीजें चलो ठीक है भैया, कोर्ट का हम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते, हम कह रहे हैं सारी चीजें कोर्ट में। नहीं बिलाल खान साहब, अब तो जो टैक्स देना होता है वो तो आप तो जमा कर देते, क्योंकि ट्रस्ट अभी भी नगर निगम में पैसे जमा कराता है, जो कर है वो जमा कराता है अभी, लेकिन मस्जिद जमा नहीं कराती है, ऐसा जानकारी है? बिल्कुल, कौन कह रहा नहीं कराती? कराती। कहाँ से जानकारी लेकर आते हैं आप सर? आप सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है, इसका जवाब महेंद्र जी दे रहे। महेंद्र जी जल्दी से। दोनों पक्ष देखिए बिलाल जी सुन लीजिए, आराम से शांति से सुनिए, शांति से सब बात बताऊंगा मैं आपको कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तल्ख होकर बात करने की बात नहीं है। ये मामला न्यायालय में है, अंडर सब जुडिस है। और मैं आपको बता दूं कि देखो वहाँ लाइट का कनेक्शन भी नहीं था, लाइट का कनेक्शन था वहाँ छापा पड़ा था अभी कुछ दिन पहले, और उसको पूरे में आपकी लाइट का कनेक्शन भी नहीं है, लाइट का कनेक्शन के बिना वो लाइट चला रहे थे वहां पर। आप कानून की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि टैक्स की बात, टैक्स की रसीद मेरे पास रखी, मैं दिखा देता हूँ आपको, टैक्स की रसीद भी आपको दिखा देता हूं। तो जो तथ्य है उन्हें स्वीकार करना सीखिए। और दादा परदादाओं की बात कर रहे हैं भाई, दादा परदादाओं की बात करोगे तो दादा परदादाओं की बात करोगे तो बहुत आगे तक बात जाएगी, इसको बात को छोड़ दीजिए। रही बात आपकी नमाज पढ़ने की, आप यही मान जाओ, सेटलमेंट कर लो बैठ के। नहीं, कैसे सेटलमेंट करना चाहते हैं बताइए, आप बता दीजिए कैसे सेटलमेंट होगा, बता दीजिए। हमने तो प्रस्ताव भेजा, हमने या मुस्लिम धर्म गुरु सबको बैठ के करना पड़ेगा, एक वो आ जाएगा ज्ञानवान यहाँ इस पे भी आइए, आगे पता नहीं कहाँ चले जाओगे। जिन लोगों से हमारी बात हुई उन लोगों ने आए, हम लोग बैठ के भी कर सकते हैं। कोर्ट ने भी राम मंदिर जब जजमेंट हुआ उससे पहले क्या कहा था, आप लोग आपस में बात कर हम भी हम तो कह रहे हैं, हमने तो प्रस्ताव, सुनिए मेरी बात को, जब केस हम लेके गए थे कोर्ट में तो हमने वहां प्रस्ताव रखा था, हमारा आज एफिडेविट भी लिखा हुआ है। हमने कहा कि इसकी एवज में 5 एकड़ जमीन आपको देंगे, आप हमारा, क्योंकि आस्था का ग्रह है ये, हमारा केंद्र है, हमारी आस्था जुड़ी है, लिहाजा ये जमीन दे दीजिए हमको, लिहाजा ये मंदिर हमें दे दीजिए। लेकिन आपने सुना ही नहीं, आप तो जिद करके बैठे। आप मुझे बताइए कि आपका इस जमीन से क्या लेना देना? औरंगजेब के वंशज हैं आप या औरंगजेब को फॉलो करते हैं आप? और ये जमीन जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए वहां मस्जिद का क्या मतलब है ना? औरंगजेब के ठीक है, लेकिन नाथुराम से तो गंदा आदमी नहीं था, उसके वंशज हैं आप लोग हैं। कैसे बताइए, आप बताइए किस तरह? चले आपने कैसे किया? समझौते पर भी बात यहीं पर कर लेंगे क्या बिलाल खान और महेंद्र जी? समझौते पर भी बात यहीं कर लेंगे? नहीं, हम तो हमारे उलमा इकराम है, हम उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं बिल्कुल आप डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। हमारा आप नहीं कह रहे कि हमारा आप निपटा देंगे यहाँ पर, हम तो सिर्फ अपनी राय रख रहे हैं सर। हमारा ये कहना है कि अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट में आप भी अपने पक्ष रखिए, हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं, जितने डॉक्यूमेंट एविडेंस हम रखे हैं। हमने वो प्रतीक चिन्ह की भी फोटोग्राफी दाखिल की, आपको बता दूं। आप कह रहे हैं ना कि कोई दिखाते नहीं है, हम पूरा दिखाते हैं वहां जाकर के। हमने फोटोग्राफी दाखिल की है कोर्ट में, उनको जो प्रतीक चिन्ह बने हैं, मैं वापस लौट रहा हूं। फोटोग्राफी धर्मेंद्र गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र गिरी जी, अब जो है आप लोगों को कितना विश्वास है, हालांकि कई दशकों से आप लोगों को विश्वास है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये मामला निपटेगा और पूरा जो जमीन है, पूरी जो जमीन का टुकड़ा है वो आप लोगों को मिल जाएगा, तो अब जो चूंकि ट्रस्ट अदालत में पहुंचा है तो आप लोगों की कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं? धर्मेंद्र गिरी जी। देखिए, अगर बात सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर की जाए तो इसको 1 से 2 डेट में ये मामला तुरंत निस्तारित किया जा सकता है। लेकिन बात हिंदू और मुसलमान के बीच का जो तनाव है उसको देखते हुए अगर की जाए, क्योंकि मुसलमान पूरा तनावपूर्ण माहौल भय व्याप्त कर देते हैं। ये कह देते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद दे दी, काशी भी ले लेंगे, क्या मथुरा भी ले लेंगे, फिर बाकी और हजारों मस्जिद हैं। तो मेरा मतलब यह है कि अगर मुसलमान कानून का अनुपालन करता है
और हिंदुस्तान में रहने की बात करता है तो फिर संविधान का पालन करना होगा ना, कानून की बात माननी होगी ना। यहाँ बैठ के बिना साक्ष्यों के जो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, तनावपूर्ण बात करते हैं, जो माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, तो